जिस फूल का वर्णन कालिदास की रचनाओं में मिलता है भरपूर, स्वार्थ के वशीभूत होकर जिस फूल को गए लोग भूल, आज भी मस्ती में हंस झूम खिल रहे हैं अशोक के फूल। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, अभी आप लोगों ने जिस पंक्ति को सुना, निश्चय ही अनुमान लगा लिया होगा कि आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय क्या है। जी हाँ बच्चों, आज हमारे अध्ययन और अध्यापन का विषय है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चों, इस अध्याय को हम लोग दो भागों में पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हमारा दूसरा भाग है। प्रथम भाग में हम लोगों ने यह जान लिया था कि अशोक के फूल जो निबंध है वह ललित निबंधों में से एक श्रेष्ठ निबंध है, और साथ ही साथ हम लोगों ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को भी जान लिया था, और साथ ही साथ इस पाठ में क्या विशेष बातें हैं अर्थात पाठ का परिचय भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही हम लोगों ने यह भी जान लिया था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक कल्प का संदर्भ लेते हुए दो प्रकार के पुष्पों की चर्चा किए हैं, एक सफेद और दूसरा लाल। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आज के अध्ययन अध्यापन के उद्देश्य को जानते हैं। बच्चों, आज हम लोग अशोक के फूल निबंध के जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उसकी व्याख्या जानेंगे, और साथ ही साथ उस पर आधारित प्रश्न को जानेंगे। उसके उपरांत हम लोग जो इस भाग में कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को जानेंगे, और अंत में अभ्यास कार्य को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक बार दृष्टि मात्र डालते हैं पाठ परिचय पर। इस परिचय को हम लोगों ने प्रथम भाग में जान लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मूल पाठ की तरफ चलते हैं। बच्चों, यह हमारे आज के भाग का प्रथम गद्यांश है, जिसको मैं पढ़ती हूँ। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इस गद्यांश में लेखक ने मनुष्य के स्वार्थ वृत्ति का उल्लेख किया है, और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया है कि इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण ही मनुष्य अशोक के फूल को भूल गए। कह रहे हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। बच्चों, इसमें लेखक का विचार है कि यह संसार बहुत बड़ा स्वार्थी है, भुलक्कड़ है। उन सभी व्यक्तियों वस्तुओं को भूल जाता है जिससे उनका स्वार्थ नहीं सधता, जिनसे उनको लाभ नहीं मिलता है। केवल उन्हीं को याद रखता है, केवल उन्हीं को महत्व देता है, उन्हीं वस्तुओं, उन्हीं व्यक्तियों को महत्व देता है जिनसे उनको लाभ मिलता है, जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। बच्चों, जिनकी प्रासंगिकता उनके जीवन में नहीं होती, उन सभी वस्तुओं, उन सभी व्यक्तियों को वह भूल जाते हैं। यह लेखक का विचार है। साथ ही साथ लेखक ने यह भी बताया है कि शायद इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण मनुष्य अशोक के फूल को भूल गए, क्योंकि अशोक के फूल से उनका स्वार्थ नहीं सधा। लेखक का यह विचार है, जब अशोक के फूल से उनका स्वार्थ नहीं सधा तो मनुष्य और साहित्यकार क्यों उन्हें याद रखते। लेखक का यह विचार है कि मुसलमानी सल्तनत की स्थापना के साथ ही अशोक साहित्य और जीवन दोनों से निकल गया। लेखक ने यह भी कहा है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। बच्चों, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, और यह संसार स्वार्थ की क्रीड़ास्थली है, जिसमें हर प्रकार से व्यक्ति स्वार्थ से ही जुड़ता है, हर व्यक्ति से स्वार्थ के ही वशीभूत होकर जुड़ता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुर नर मुनि सब की यहु रीति, स्वार्थ लाभ करहु सब प्रीति। बच्चों, स्वार्थ के वशीभूत होकर ही मनुष्य प्रेम करता है।
आपने पिछली कक्षा में तुलसीदास के इस दोहा को भी पढ़ा है कि हरो चरहि तापहि वरति, हरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी ने यह कहा है कि वही पेड़ है जब वो हरा भरा रहता है तो पशु चर लेता है, लेकिन जब वही सूख जाता है तो मनुष्य उसे जला करके आग सेक लेता है। लेकिन जब वही पेड़ फल देता है तो उसके सामने हाथ फैला करके खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से हर प्रकार से वह स्वार्थ से ही जुड़ा होता है, लाभ से ही जुड़ा होता है। लेखक का इसमें यह विचार है कि अशोक का फूल निस्वार्थ भाव से आज भी उसी मस्ती में झूम रहा है, खिल रहा है, अपनी मादकता, अपना सौंदर्य बिखेर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह लेखक का विचार है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। बच्चों, हमने बताया ही है कि इस गद्यांश में साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की लेखक ने आलोचना किया है और साथ ही साथ अशोक को भूल जाने का कारण स्वार्थ वृत्ति को माना है। इसमें बच्चों भाषा है सरल, सहज, बोधगम्य और साहित्यिक, खड़ी बोली और शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षणा। बच्चों, शब्द शक्ति 3 प्रकार के हैं, एक अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। लेकिन इस गद्यांश में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का लेखक ने प्रयोग किया है और शैली है व्याख्यात्मक एवं सूत्रात्मक। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न को जान लेते हैं। यही प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न बच्चों 2-2 अंक के होते हैं, यह आप पहले से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को देखने के बाद अगले गद्यांश की तरफ। पढ़ती हूं मैं। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्यों की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है तो केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य की जिजीविषा ही सबसे प्रबल है, मनुष्य के जीने की इच्छा ही सबसे दृढ़ है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसमें लेखक ने यह कहा है कि मैं जब भी मानव जाति के हजारों वर्षों के विकास को देखता हूँ तो मुझे साफ स्पष्ट रूप में दिखाई देता है मनुष्य के दुर्दम एवं निर्मम व्यवहार। दुर्दम का अर्थ है कठिनाई से दमन करना और निर्मम का अर्थ है ममता रहित। लेखक का मानना है कि मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए क्रूर से क्रूर व्यवहार करने के लिए तैयार रहता है, हिचकता नहीं है। और साथ ही साथ लेखक का यह भी विचार है कि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है वह ममता रहित है। इस जीवन के लिए वह संघर्ष करता रहता है। मनुष्य को अपने प्राण के प्रति मोह सबसे अधिक होता है और इस प्राण की रक्षा करने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार
रहता है और इसी से उसे नई शक्ति प्राप्त होती है। लेखक का यह भी विचार है कि मनुष्य को अपने जीवन से इतना स्नेह है कि वह न जाने कितने सभ्यताओं संस्कृतियों को छोड़ती चली आ रही है। जो भी सभ्यता संस्कृति उसके जीवन में, उसके जिजीविषा में बाधक महसूस करते हैं, उन्हें वह छोड़ते चले आते हैं। न जाने कितने उत्सवों, व्रतों, धर्माचारों, रीति रिवाजों को वह छोड़ते चले आ रहे हैं। यह लेखक का विचार है। फिर उन्होंने कहा है कि संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। बच्चों, मनुष्य कभी भी वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहता है, यह लेखक का विचार है, और उसके परिवर्तन के लिए वह संघर्ष करता है और इसी से वह नई शक्ति को प्राप्त करता है। यह लेखक का विचार है। साथ ही साथ लेखक ने यह भी कहा है कि हमारे सामने आज जो समाज का रूप दिखाई देता है वह भूतकाल में, वह पहले ऐसा ही नहीं था। वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का परिणाम है। न जाने कितनी सभ्यताओं का विकास हुआ, न जाने कितनी जातियां आई, न जाने कितने धर्माचरण हुए, न जाने कितने धर्म का विकास हुआ, और उन सभी के मेल से यह वर्तमान सभ्यता और संस्कृति दिखाई हमें देती है। यह वर्तमान समाज हमें दिखाई देता है। लेखक का यह मानना है कि सभ्यता और संस्कृति परिवर्तनशील है। वह सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ साथ सभ्यता एवं संस्कृति में भी परिवर्तन होता रहता है और उसी के ग्रहण और त्याग की परंपरा चलती रहती है। और आज जो हमारे सामने समाज उपस्थित है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का परिणाम है। फिर लेखक कहते हैं कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। अगर हम यह कहते हैं कि आज जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है वह विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो यह सत्य लेखक नहीं मान रहे हैं। लेखक का मानना है कि सब कुछ में मिलावट है, चाहे वह हम दैनिक जीवन में कुछ भी चीजें प्रयोग करते हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है। एक ही चीज को लेखक ने शुद्ध माना है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। मनुष्य की जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, वह हजारों वर्ष पहले भी इसी तरह की थी और आज भी इसी तरह की है। यह लेखक का मानना है कि वह दुर्दम जिजीविषा यानी अपने जीने की इच्छा, अपने जीवन की रक्षा के लिए वह क्रूर से क्रूर व्यवहार करने के लिए वह हजारों वर्ष पहले भी तैयार था और आज भी तैयार है। यह लेखक का विचार है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। बच्चों, इसमें लेखक ने मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा शक्ति के स्वरूप की विवेचना किया है। साथ ही साथ भाषा सरल, सहज एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली व्याख्यात्मक और सूत्रात्मक है और शब्द शक्ति वही अविधा और लक्षणा है। अब बच्चों, इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हम देख लेते हैं। यही प्रश्न है इस गद्यांश से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले गद्यांश की तरफ। पढ़ती हूं मैं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर कह रहे हैं कि महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने
परिवर्तनशीलता को महत्व दिया है, समय को महत्व दिया है, समय के प्रहार से कोई बच नहीं सकता, यह लेखक का मानना है। साथ ही साथ परिवर्तनशीलता को महत्वपूर्ण माना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बच्चों, इसमें लेखक ने यह कहा है कि जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, जिसे हम आज की अपनी संस्कृति मानते हैं, बहुमूल्य मानते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, यह मानते हैं, यह क्या ऐसी ही आगे भविष्य में भी बनी रहेगी? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। इनका विचार यह है कि कुछ भी स्थिर नहीं होता, सब में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार से अब उदाहरण दे रहे हैं कि सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। सामंती व्यवस्था जब थी बच्चों, सम्राट और सामंती व्यवस्था जब थी, तब उस समय विलासी और चाटुकारिता की संस्कृति विकसित हो गई थी, मादक संस्कृति विकसित हो गई थी, तो वह भी स्थिर नहीं हुई, वह भी समय के साथ बदल गई। फिर क्या आया? धर्म को महत्व दिया जाने लगा और धर्माचार्यों ने ज्ञान और वैराग्य को महत्वपूर्ण माना, महार्घ माना। महार्घ का अर्थ है बहुमूल्य, और धर्माचार्यों ने वैराग्य और ज्ञान को बहुमूल्य माना, तो वह भी एक समय के बाद बदल गया और समाज से वह वैराग्य और ज्ञान का महत्व भी कम हो गया। फिर क्या आया? मध्य युग के मुसलमानी सल्तनत की स्थापना जब हुई बच्चों, तो उस समय रसिक संस्कृति का विकास हुआ, श्रृंगार को महत्व दिया जाने लगा, लेकिन वह भी समय के ताप में वाष्प बन करके उड़ गया, यानी वह भी स्थिर नहीं रहा। फिर व्यावसायिक युग का कमल उसमें खिला। लेखक का प्रश्न फिर यही है कि यह कमल, जो व्यावसायिक युग का कमल है, वह क्या ऐसे ही खिला रहेगा? तो उनका उत्तर भी यही है कि ऐसा नहीं है। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। महाकाल का जब भी आघात होगा तो धरती रसातल में जाएगी, अर्थात उसमें परिवर्तन होना निश्चय है, कुछ भी स्थिर नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि झूठे सुख को सुख कहें, मानता है मनमोद, खलक चबैना काल को, कछु मुख में कछु गोद। इनका मानना है कि जिसे हम सुख समझते हैं और प्रसन्न होते हैं, वह कोई स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। यह पूरा संसार महाकाल समय के लिए क्या है? चबैने की भांति है, उसके लिए भोजन की भांति है, समय के लिए भोजन की भांति है, और कुछ तो वह मुख में रखता है और कुछ खाने के लिए अपने गोद में रखता है। इसलिए कुछ भी स्थिर नहीं है, सब में परिवर्तन निश्चित है, यह लेखक का मानना है। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। बच्चों, समय का जब विनाश लीला चलती है, तो उस समय जो उसकी सहयोगी विनाश की प्रक्रिया चलती है, तो उसमें कुछ न कुछ अवश्य नष्ट होता है, कुछ न कुछ जरूर समाप्त हो जाता है। इसलिए लेखक का मानना है कि सब कुछ बदलेगा, सब में परिवर्तन होगा, सबका रूप बदल जाएगा और सब कुछ पुनः नवीन हो जाएगा। निश्चय ही सब कुछ परिवर्तित होगा, लेकिन फिर नवीनता का संचार होगा। आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद के कामायनी के श्रद्धा मनु अंश को पढ़ा है। उसमें मनु जब प्रलयकालीन स्थिति को देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। उस समय श्रद्धा समझाती हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। फिर वह आगे कहती हैं कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद। अर्थात हर चीज में परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और लेखक का भी यह मानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित साहित्यिक सौंदर्य को जान लेते हैं। लेखक ने सभ्यता एवं संस्कृति को निरंतर परिवर्तनशील माना है।
दूसरी विशेषता इसमें यह है कि समय सर्वशक्तिमान है, उसके प्रहार से कोई बच नहीं सकता। यह भी लेखक का इसमें विचार है। भाषा बच्चों प्रवाहपूर्ण संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है और शैली विवेचनात्मक शैली है इस गद्यांश में। अब इस पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं बच्चों वह इस प्रकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश की तरफ। पढ़ती हूं मैं। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे, अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ। अपने ढंग से उदास होना बेकार है। बच्चों इसमें भी लेखक ने परिवर्तन को ही महत्व दिया है और साथ ही साथ ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, लेकिन अहंकार रहित ज्ञान को। क्या कह रहे हैं कि अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। बच्चों अशोक के फूल को साहित्य और जीवन से निकाल दिया गया, लेकिन अशोक के फूल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निस्वार्थ भाव से आज भी अपनी मादकता को बिखेर रहा है, अपने सौंदर्य को बिखेर रहा है। लेकिन जब उसको पुराने चित्त से जो लोग देखते हैं वह उदास होते हैं। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है। जब ज्ञान के ऊपर अहंकार का प्रभाव अधिक हो जाता है, जब ज्ञान अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तब वह भारी हो जाता है और कोई भी भारी वस्तु तैरता नहीं है, वह डूब जाता है। तो लेखक का मानना है जब कम ज्ञान होता है और अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं लोग, तब वह जीवन की धारा में तैरने नहीं देता बल्कि डुबा देता है। रावण का उदाहरण ले सकते हैं कि रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अहंकार के कारण उसका विनाश हुआ। और लेखक का यही मानना है कि जब वह ज्ञान अहंकार से रहित हो जाता है, जब वह सहज हो जाता है, तब वह जीवन का अंग बन जाता है। जब दूसरे को ज्ञान देने के काम में आता है, दूसरे के सहयोग में वह ज्ञान काम आता है, जब दूसरे के विकास में हम उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब वह जीवन का अंग बन जाता है और वह हल्का हो जाता है और जीवन के धारा में अपने साथ साथ सबका विकास करने के लिए आगे बढ़ता जाता है, वह डूबता नहीं है। यह लेखक का विचार है। फिर कह रहे हैं कि देखिए अशोक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। अशोक का क्या बिगड़ा? अशोक तो उसी मस्ती में हंस रहा है, झूम रहा है, खिल रहा है, अपनी मादकता को बिखेर रहा है, अपने सौंदर्य को बिखेर रहा है, प्रकृति को सौंदर्य दे रहा है। और उस सौंदर्य को उस समय कालिदास ने महसूस किया था, उसका भरपूर आनंद उठाए थे। तो लेखक का मानना है कि भले ही लोग अशोक को भूल गए हैं, लेकिन उसके सौंदर्य को, उसकी मादकता को मैं भी महसूस कर सकता हूँ अब अपनी ढंग से। इसमें कोई उदास होने की बात नहीं है, क्योंकि परिवर्तन तो शाश्वत है, परिवर्तन तो निश्चय है। पंत जी ने तो परिवर्तन पे एक पूरी कविता ही लिख दिया। उन्होंने लिखा है कि खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु छड़ छड़, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। बच्चों इस प्रकार परिवर्तन तो शाश्वत है। कहीं किसी का जन्म है तो कहीं किसी की मृत्यु है, कहीं उत्सव है तो कहीं अवसाद है। तो लेखक का मानना है कि भले ही अशोक
विस्मृत हो गया है सबके मन मस्तिष्क से, लेकिन आज भी अशोक निस्वार्थ भाव से अपने सौंदर्य, अपनी मादकता को बिखेर रहा है और मैं अपने ढंग से उसका आनंद ले सकता हूँ। इसमें उदास होने की बात नहीं है। बच्चों, इस अध्याय में लेखक ने अशोक के उत्थान और पतन के साथ ही साथ मानव जाति के उत्थान एवं पतन की कथा को व्यक्त किया है और साथ ही साथ अशोक के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हम जान लेते हैं। बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात किया है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, यह रेखांकित अंश है और इसी की व्याख्या आपको करनी है। उसके उपरांत है कि अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस भाग में जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को जान लेते हैं। दुर्दम का अर्थ है कठिनता से दमन किया जाने वाला। निर्मम का अर्थ है ममता रहित या निष्ठुर या कठोरता पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। और आघात का अर्थ है प्रहार या ठोकर या धक्का। वृथा का अर्थ है व्यर्थ। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। महार्घ का अर्थ है बहुमूल्य या महंगा। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो या जिसका क्षरण न हो। लुलित का अर्थ है हिलाए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। यह आज का अभ्यास कार्य है। पहला है, अशोक के फूल पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है, अशोक के फूल निबंध से जीवन के लिए क्या प्रेरणा मिलती है। और तीसरा प्रश्न है, अशोक के फूल का वर्णन लेखक ने किस रूप में किया है। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा। इस पाठ में लेखक ने अशोक के उत्थान और पतन के साथ ही साथ मानव जाति के उत्थान और पतन की कथा को बताया है और साथ ही साथ यह भी बताया है कि परिवर्तन शाश्वत है, हर चीज में परिवर्तन होना निश्चित है और फिर उसमें नवीनता का संचार भी होना निश्चित है। पंत जी ने तो परिवर्तन को निष्ठुर कहते हुए कहा कि समय रूपी पलकों के उठने और गिरने से ही इस संसार का उत्थान और पतन होता है। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मेलन, निखिल उत्थान पतन। इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा, समझा, जाना। पुनः मिलेंगे अगली पाठ्य योजना में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।